हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हार्ट की जो होती हैं आर्टरीज़ यानी कि कॉर्नरी आर्टरीज़, वहाँ पर जो है वो प्लाक बिल्डअप क्यों होता है, हार्ट अटैक की मेन वजह क्या है, तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो। इसमें एक साइंटिफिक बैकग्राउंड देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात दिमाग में रख लें, वो ये कि हमारा जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बनाता है। अब वो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जिनको कंबाइनली हम बोलते हैं फ़ैट, वो जो है वो ब्लड में आती है। ब्लड से फिर हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचता है कौन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। अब देखें फ्रेंड्स, क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड होती है या कोलेस्ट्रॉल होता है या जितनी भी फ़ैट होती है, वो होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है। अब हाइड्रोफोबिक जो फ़ैट होगी वो ब्लड के साथ मिक्सअप नहीं होगी। तो लिवर बना तो रहा है जो है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, अब वो हर एक सेल तक पहुँचे कैसे। तो इसके लिए हमको नीड पड़ती है एक प्रोटीन की, जिसको बोला जाता है लिपोप्रोटीन। जब वो कॉम्बिनेशन करेगी लिपिड के साथ जो लिवर बना रहा है, तो यहाँ पर आप देखें, जो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है लिपोप्रोटीन की, तो इसमें क्या क्या है, इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है और कुछ जो है प्रोटीन है। ठीक है, जो उस लिपिड को सेलों तक ले जाएगी। अब देखें, दो इम्पॉर्टेंट टाइप होते हैं लिपोप्रोटीन के। देखें लिपोप्रोटीन बना कैसे, प्रोटीन और लिपिड के कॉम्बिनेशन से। तो एक होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखें जिसमें क्या होगा, जिसमें जो प्रोटीन का जो पार्ट है, जो प्रोटीन है, वो बहुत ही कम हो और लिपिड जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो वो बन जाएगी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखें इसमें प्रोटीन 10%, ट्राइग्लिसराइड 50%, फास्फोलिपिड 20% और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 20%। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, इसका काम है लिवर से जो बन रहे हैं ट्राइग्लिसराइड, उनको एडिपोसाइड्स यानी कि फ़ैट स्टोरिंग सेल तक ले जाना। और दूसरा एक मेजर टाइप होता है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, वो होता है, दूसरा जो पार्ट है वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पहले हमने देख लिया वेरी लो। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ प्रोटीन की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अबो 25%, और 5% क्या होंगे, ट्राइग्लिसराइड, 20% फास्फोलिपिड और 50% कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब इस प्रोटीन का काम क्या होगा, यानी कि इस लिपोप्रोटीन का जो काम है वो ये है कि जो लिवर जो बनाएगा कोलेस्ट्रॉल, अब उस कोलेस्ट्रॉल को जो है इसको पहुंचाना होगा पूरी बॉडी में। उस कोलेस्ट्रॉल को इस प्रोटीन के थ्रू पूरी बॉडी में जो है, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू, लिपोप्रोटीन के थ्रू पूरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जो है वो पहुंचना है। देखिए 70% अब जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड का होता है इस फॉर्म में होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के फॉर्म में। अब ये क्या कहाँ जाएगा, ये एडिपोसाइट्स यानी जो है, या जो हमारी ब्लड है वहाँ से जो है वो जो हमारी ब्लड होती है वहाँ से ये जो है कहाँ जाएगा, ये जाएगा एडिपोसाइट्स में। या जितने भी सेल होंगे वहाँ पर कुछ हार्मोन बनेंगे फ़ैट वाले, कुछ जो है सेल मेम्ब्रेन बनेगी। ठीक है। तो इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल की जो है ट्रांसपोर्टेशन करना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम होता है ये। अब आगे देखें क्या होता है। अब ये जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन थी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल तक पहुंच गई। ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये सेल तक पहुंच गई, अब क्या होगा, अब देखें विद इन द सेल क्या होगा, एलडीएल जो है वो ब्रेकन डाउन होगी, वहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिलीज़ होगा और सेल उसको जो है वो अपटेक कर लेगा, उठा लेगा। और सफिशेंट कोलेस्ट्रॉल जब वो अपने पास रख लेगा, तो फिर नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल को पिकअप करने वाले जो रिसेप्टर हैं एडिपोसाइट क्या करेगा, वो नहीं बनाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल फर्दर जो है वो सेल में एंटर नहीं होगा। ठीक है। अब देखें कोलेस्ट्रॉल फर्दर जो है वो सेल में एंटर नहीं हो रहा, क्योंकि उसने जो है वो रिसेप्टर बनाना छोड़ दिए टू अपटेक द
जो है वो कोलेस्ट्रॉल। तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है अगर सेल में नहीं जा रही तो फिर किधर जाएगी, फिर वो जो है एक्सेस जो नंबर में जो कोलेस्ट्रॉल होगा या एलडीएल वो जो है वो ब्लड में ही रहेगी। फिर जो आर्टरीज़ जो हैं उनमें डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाएगी, या जितने भी स्मूथ मसल्स होंगे वहाँ पर, और प्लाक्स बनेगा। अब देखें ये कैसे हुआ। ये एक जो है कोलेस्ट्रॉल जब लिवर बना रहा था, ब्लड में था तो सेल में आ रहा था, और कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो थी वो ऑप्टिमाइज़ लेवल थी। अब क्या है, किसी इंसान की डाइट बहुत ख़राब है, वो बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहा है डाइट के थ्रू, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की जो नीड थी वो अंदर जो है वो पूरी हो गई। अब एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है वो जाएगा कहाँ, तो वो बनाएगा फैटी प्लाक्स। आर्टरीज़ जो होती हैं वहाँ पर जाके वो जो है वो आर्टरीज़ को नैरो करेगा, प्लाक बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल में, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों? ये इसलिए कि ये क्या करता है, ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी है वहाँ पर प्लाक बनाता है, और इसी वजह से जो है इसको बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अब ये देखें, ये सिंपल है इसको कंट्रोल करना। एक तो ऐसी डाइट यूज़ नहीं करनी जिसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, और एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। अब इसके जो कंट्रास्ट में होता है वो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल। अब एचडीएल क्या करेगा, अब देखें जो एलडीएल था, एलडीएल का जो काम था वो ये था कि जो ब्लड है, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेके जाना, सॉरी लिवर से, और लिवर से जो कोलेस्ट्रॉल है वो लेके आना ब्लड में, फिर ब्लड से जो है वो सेल में। अब एचडीएल क्या करेगा, एचडीएल जो है वो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेके जाएगा बैक टू द लिवर फॉर इट्स रिमूवल, यानी कि इसकी जो है वो लेवल को डिक्रीज़ करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। कौन? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो आगे हमारे पास एक और चीज़ है डिस्कस करने वाली, वो ये कि कोलेस्ट्रॉल आखिर आता कहाँ से है। तो डाइट, यानी कि वो एक यॉक होती है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। मीट हो गया, बीफ हो गया, फैटी जितने भी फूड हैं, ट्रांसफैट हम जब यूज़ करते हैं, और जो सैचुरेटेड फैट जो है जब वो बहुत सारे अमाउंट में यूज़ करते हैं, तो एक हो गया डाइट से मिलता है कोलेस्ट्रॉल। दूसरी जो कोलेस्ट्रॉल का जो होता है बहुत ही ज़्यादा सिंथेसाइज करने वाली चीज़ वो होती है हेपाटोसाइट्स, लिवर। और दूसरा जो बहुत मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो बनाता है लिवर, सिग्निफिकेंट सोर्स। ठीक है, तो कुछ मेडिसिन होती हैं जो लिवर्स को जो है कुछ एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी सिंथेसिस जो है वो लिवर जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। तो अब देखें, एक टेस्ट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हमको बचा सकती है हार्ट अटैक होने से, प्लाक बिल्डअप होने से। एक टेस्ट हमको बचा सकती है, उस टेस्ट का नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब देखें इस टेस्ट का कमाल क्या है, वो ये है कि इसमें हर चीज़ को मेजर किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है बॉडी में, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लाइसराइड्स की जो लेवल है वो कितनी है। ठीक है, और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में जो कोलेस्ट्रॉल है, फिर वो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एक फार्मूला के तहत। वो कौन सा? फिर एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो इज़ इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल माइनस ट्राइग्लाइसराइड्स डिवाइडेड बाय 5। फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब देखें, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे पास बॉडी में, उसकी रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एडल्ट्स। जो डिज़ायरेबल जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, वो लेस दैन 200 मिलीग्राम पर डीएल। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल
200 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए। ठीक है, देखिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अंडर 130 मिलीग्राम पर डीएल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ओवर 40 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। ये एक ऑप्टिमल लेवल है। और जो ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं उसकी जो लेवल है वो 10 to 190 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए। तो ये एक ऑप्टिमल लेवल है। अगर ये हम मेंटेन रखने में कामयाब हो गए, यानी कि कितना 130 मिलीग्राम जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल और 40 मिलीग्राम पर डीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, और उसके अलावा 10 to 190 मिलीग्राम पर डीएल जो है वो ट्राइग्लाइसराइड लेवल, तो इट्स गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, अब देखें अगर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 200 मिलीग्राम से जब बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की लेवल जब 200 मिलीग्राम से बढ़ेगी यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की, तो फिर अगर जितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उसके साथ साथ प्लाक बिल्डअप होंगे और जो हार्ट अटैक है उसकी जो प्रॉबबिलिटी है, रिस्क है, वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डीएल है, फिर बढ़कर बन जाता है 250 मिलीग्राम पर डीएल, तो उसमें जो हार्ट अटैक के जो चांस हो गए वो डबल हो गए। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 200 मिलीग्राम पर डीएल एंड एलडीएल जो है 130 to 150 मिलीग्राम पर डीएल जो है उनको बोला जाता है बॉर्डर लाइन। अगर इतना किसी बंदे का कोलेस्ट्रॉल है तो वो बॉर्डर लाइन पर है, वो अभी जा रहा है प्लाक बिल्डअप होने की सिचुएशन में और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की सिचुएशन में जा रहा है। अगर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो जो है वो 39 यानी कि 200 जो है वो 39 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर है, और जो एलडीएल है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो 159 मिलीग्राम पर डीएल से आगे है, तो उसको बोला जाता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो जो द रेशो ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमको बताता है कि कॉरोनरी आर्टरी डेवलपिंग होने की जो है वो चांसेस कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, यहाँ पर देख लें, मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर देख लें, एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो लिखी हुई है, वो ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जो कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल वो 180 मिलीग्राम पर डीएल है टोटल कोलेस्ट्रॉल, और उसका जो एचडीएल है वो है 60 मिलीग्राम पर डीएल, तो उसका जो रिस्क फैक्टर है यानी कि जो रेशो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का वो है 3। तो ऑप्टिमम जो रेशो है वो कितना है, वो 4 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, 4 से नीचे जितना भी होगा तो ये हमारे लिए जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अगर 4 से रेशो जो है वो आगे जा रहा है तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल थी, कुछ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है हम अभी कहाँ पर हैं और फ्यूचर में कितने चांसेस हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के। देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वक्त से पहले बचा सकती हैं, हार्ट डिजीज़ होने से बचा सकती हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क फैक्टर। अगर कोई स्मोकर है, किसी को जो है फैमिली हिस्ट्री है, या उसके अलावा डायबिटीज़ है या स्ट्रेस है, तो ये भी चीज़ें होती हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ को जो है वो डेवलप करने में। और एक मेन चीज़ वो ये कि अगर ब्लड प्रेशर है, तो देखें जो स्मोकिंग या उसके अलावा डायबिटीज़ या उसके अलावा जो है वो ब्लड प्रेशर है, इनसे क्या होता है, इनसे जो ब्लड वीजल्स हैं वो डैमेज होती हैं। अगर ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी, अगर किसी को ये रिस्क फैक्टर भी हैं और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके जो है वो कॉरोनरी आर्टरी जो डिज़ीज़ है, हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई ओबेस है, ओवरवेट है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो यू कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ बाय जस्ट चेकिंग योर
HDL, LDL, triglyceride level through the lipid profile test. Thank you for your attention.